इस वक्त महारानी चंद्रवती गहरी नींद में सो रही है। अभी ससुरी को इसी जगह पर मौत के घाट उतार दूंगा ताकि ये दूसरे बच्चे का जन्म ना दे सके। महारानी चंद्रवती तेरे को गहरी नींद मुबारक हो। अब तुझे कल का सूरत देखने के लिए मुनासिब नहीं होने दूंगा, लेकिन नहीं चाहूं तो इसे सोते वक्त ही मौत के घाट उतार दूं, लेकिन मैं छत्री हूं, ऐसा नहीं करूंगा। छत्री कभी सोते वक्त किसी के ऊपर वार नहीं करती। पहले इसे नींद से मुक्त करूंगा, उसके बाद साली को मौत के घाट उतार दूंगा। हाँ, मैं राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह। कयामत सिंह तुझको ये क्या हो गया? कयामत सिंह तुझको ये क्या हो गया? जान पे मेरे हावी तू हो गया। दिखाया नहीं तूने भगवान का, जान पे मेरे हावी तू हो कि तेरी मैं आया यहाँ मौत बनकर, कि मौत बनकर, कि तेरी मैं आया यहाँ मौत के घाट तुझको उतारूंगा मैं। राजा बनने की हसरत है दिल दरमिया, इसलिए शोर ज्यादा मचाओ। कयामत सिंह तू? हाँ मैं। लेकिन ये तेरा हौसला कभी नहीं तू इस राज का मालिक कभी नहीं बन सकता है। महारानी चंद्रवती मेरे को इस रियासत नैनागढ़ का महाराज बनने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, मारने से पहले तेरे को एक राज की बात बताना चाहता हूँ। कैसी राज की बात? तो जरा गौर कर मेरी बात को सुन कि आज सच मैं तुझको वो बतला रहा हूं। आज सच सच कि आज सच सच मैं तुझको वो बतला रहा। कुंवर को तेरे भेजा मसूर धाम है। कयामत सिंह लाख कटारी कृपा चंद की धोख से श्यामा को मैंने ही भेजा। कयामत सिंह महारानी चंद्रवती तेरे कुंवर का खून उस सुनैना ने नहीं किया था, फिर बल्कि तेरे कुंवर का खून मैंने किया था। मैंने कृपा चंद की कटारी लाकर मैंने तेरे कुंवर को मौत के घाट उतार दिया था, और मैंने ही उस श्यामा दासी को भी मौत के घाट उतारा था। कयामत सिंह कयामत सिंह तुझको जिंदा मैं छोड़ू नहीं। अच्छा? कयामत सिंह कयामत सिंह तुझको जिंदा मैं छोड़ू नहीं। मारे शमशीर का तन मैं कर दूं अलग। जैसे मारा है तूने आज मेरे लाल को, वैसे ही आज तुझको ये मार। कयामत सिंह तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। एक सेनापति, वफादार सेनापति की पत्नी पे
इतना बड़ा छोटा अंसा मैंने अंसाने में लगाई। गद्दार। मिटा दिया, मिटा दिया। सलामो अब मेरे को महाराज बनने से कोई नहीं रोक राजमाता, राजमलका, तो क्या हुआ रानी जी, सच बताओ मुझे क्या हुआ। क्या हुआ रानी जी, सच बताओ मुझे। कौन पापी जो है सादा जब कर गया, आपको देखकर मैं परेशान। कुछ नहीं होने दूंगा राजमाता, कुछ नहीं होने दूंगा। गजब हो गया, मैं तो खा के कसम कहता भगवान की, चाल चल करके मुझको फंसाया। ये हमारी जरूर किसी दुश्मन की चाल है। मुझे तो सीमा सरहद पर जाकर संदेशा दिया गया कि राजमाता की तबीयत खराब है और मैं उनका इलाज करके आ रहा हूँ। क्या आपने चंदनपुर के किसी वैद्य को बुलाया था राजमलका? नहीं, मैंने किसी को नहीं भेजा था। लेकिन हुजूर, उसी वैद्य ने मुझे संदेशा दिया था और मैं राजमाता का संदेशा पाकर बताइए आप कि मैं कैसे नहीं आता। इसलिए मैं राजमाता से मिलने के लिए राजमहल आया और आकर देख रहा हूँ कि राजमलका की। हुजूर, आपने जब इस नैनागढ़ राज के सबसे बड़े वैद्य को शाही दरबार में रखा है तो किसी वैद्य को आने जाने की क्या जरूरत है? ये झूठ बोल रहा है हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। ये पिस्तौल किसकी है? मैं नहीं जानता महाराज कि ये पिस्तौल किसकी है। मेरी पिस्तौल नहीं महाराज, मेरी पिस्तौल तो वो ही। मेरी पिस्तौल कैसे चेंज हो गई है मुझे नहीं मालूम हुजूर। सेनापति कृपाचार्य, क्या ये पिस्तौल आपकी है?
गोली आपकी पिस्तौल से चली तो गुनहगार आप हैं सिपाही, काट कर लो से। नहीं महाराज, मैंने राजमाता का खून नहीं किया है। मेरी बात पर आप यकीन कीजिए हुजूर, यकीन कीजिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता सिपाही, काट कर लो शराबजादे को। महारानी जी के खून के इल्जाम में इसे मौत की सजा होगी। ले चलो, डाल दो कारागार में। जब पिस्तौल आपकी है तो सजा का भागीदार यही तो है ना। चलिए सेनापति कृपाचंद, अब जेल की सलाखें तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रही है। चलिए। महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर, यह हरामजादा अपनी पत्नी का बदला ये महारानी से चुकता किया है। क्यों नहीं हुजूर? इस हरामजादे को मौत की सजा होनी चाहिए। इतना शातिर है कि इस रियासत नैनागढ़ में खून का खेल खेलने के लिए ये खूनी दरिंदा सेनापति कृपाचंद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। आप चलिए हुजूर। बहुत अच्छा। सिपाही, महारानी की लाश को उठाओ और चंदन बाग पहुंचाओ, वहीं पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार। हाँ, मैं चल रहा हूं, लाश को फौरन लेकर आओ। हाँ? महाबली, महाबली, अरे खबर करो राजमाता, राजमाता इस दुनिया में अब नहीं है। आपकी हालत किसने की माँ? मेरी मैया जरा कुछ ही तो बोलो, रो रही है तुम्हारी दुलारी। मेरी मैया जरा कुछ ही तो बोलो, रो रही है तुम्हारी दुलारी।
आज मेरे पिताजी बंगले पर आने के लिए मुझसे वादा किए थे, लेकिन न जाने क्या बात हो गई। टाइम भी काफी हो गया, लेकिन अभी तक मेरे पिताजी आए नहीं। न जाने पिताजी वापस कहाँ आई है? क्या हुआ। अरे महारानी जी के खून के इल्जाम में उनका महाराज जेल में कैद है। ये हम क्या कह रहे? अरे हम अपने आँखी से देख के आए साहब जेल में बंद हैं। महारानी जी के खून होएगा। क्या सिपाही, मुझे एक बार मुझे मेरे पिताजी से मिला दीजिए। चलो आओ ले चलिए, जेल में तुमको मिला दी। चलिए आओ। ये सब कैसे हो गया? मेरे पिताजी को फांसी का हो गया। मैं अपने पिताजी से मिलकर उनसे सारी सच्चाई पूछूंगा। क्या बात क्या है? पिताजी मैं आपके पास आ रहा हूँ। पिताजी मैं आपके पास आ रहा हूँ। राजमाता के खून के इल्जाम में सम्राट ने मुझे इस सलाखों के अंदर डलवा दिया है और मेरा बेटा विजय किराया होगा अपनी बंगले पर और अपनी माँ और अपने पापा को ना पाकर उसका क्या हाल हुआ होगा मैं ही जानता हूँ। बेटी विजय अपने पापा को माफ करना। ना ही मैं तुम्हारी माँ को बता सका और ना ही अपने आप को, लेकिन अभी मैं इन्हीं सलाखों के अंदर बैठकर इस जेल की कैद। जेलर साहब, क्या मेरा बेटा विजय मुझसे मिलने के लिए तो नहीं आया था? मिलने के लिए नहीं आया था,
लेकिन पूछ रहा था, वो गेट के बाहर खड़ा हुआ है, कह रहा मेरे पिताजी से मुझसे मिलवा दो। जिलर साहब, जिलर साहब, क्या बात है? मुझे मेरे पिताजी से मिला दीजिए। मिलना चाहते हो? हाँ जिलर कुछ साहब, बातें करना चाहते हो? मैं अपने पिताजी से कुछ अकेले में बातें करना चाहता हूँ। ठीक है। भगवान के लिए मुझे मेरे पिताजी से मिला दीजिए। ठीक है, बातें करने के लिए मैं तुम्हें 5 मिनट का मोहलत देता हूँ। हम तुम्हारे पिताजी से मिलवा रहे हैं। क्यों अपने पापा से मिलने के लिए आए बेटे? इस नैनागढ़ राज में तुम्हारे पापा को वफादारी का बहुत अच्छा सिला मिला। कुंवर और उस श्यामाबादी के खून के इल्जाम में तुम्हारी माँ को इस दुनिया से मिटा दिया गया और आज राजमाता के खून के इल्जाम में तुम्हारे पापा इस सलाखों के अंदर है। बेटे, हो सके तो इस नैनागढ़ राज को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ बेटे। मेरी बात सुनिए पापा। ना फिक्र अब करो है पिताजी मेरे, ना पिताजी मेरे से इस जवानी को छुड़ाऊंगा, आपके बिन जिंदा और रहूंगा नहीं, आपके बिन मैं जिंदा रहूंगा। तो क्यों आए यहाँ मेरे नूरे नजर, क्यों आए? क्यों आए यहाँ मेरे नूरे नजर, जाओ वापस कहा तुम मेरा मानकर, जेल के अंदर वरना और तुम्हें डाल दे, जाओ वापस चले मेरे प्यारे पिता। बाप मुश्किल में हो मैं ताजी अचानी से, आप ताजी अचानी से ऐसे में तेरे जीवन में धिक्कार, अरे आप भी जिंदा में अब फर्ज पूरा रहूंगा नहीं। पिताजी, तुम मेरे बिना इस दुनिया में जी सकते हो? अरे क्या बेटे, वो बच्चे जीते नहीं है जिनके माता पिता को भगवान उनसे जुदा कर देते। इसलिए मेरा कहना मानकर इस नैनागढ़ राज को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ और भूल जाना, ये समझना कि भगवान ने मेरी माता पिता को मुझसे छूट के छोड़ा कर अनाथ कर दिया है। ऐसा मत कहिए पापा, माँ का आंचल तो मुझसे पहले ही छूट गया, अब बाप का साया मुझसे मत छीनो विजय, मेरा ही दोस्त जब मेरा दुश्मन बन गया है तो मैं क्या कहूँ।
इसलिए मोहम्मद टिक्का मसीह यहाँ कभी भी आ सकता है। इसलिए जाओ बेटे, मैं खुद को इस जेल के अंदर सड़ा दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जाओ बेटे। पापा आप मेरी बात मानिए पापा, यहाँ कोई भी नहीं है और मैं आपकी हाथों की हथकड़ियाँ खोलता हूँ। आप मेरे साथ चलिए पापा, हम लोग इस नैनागढ़ रियासत को छोड़कर बहुत दूर चले जाएंगे। मैं राजभर सम्राट माता के खत के इल्जाम में सम्राट ने मुझे इन सलाखों के अंदर डलवा दिया, लेकिन मैं सुकून से इसी सलाखों के अंदर बैठा। लेकिन अब यह सेनापति की पसंद इस सलाखों के अंदर नहीं रहेगा। अगर तुम आए हो तो हम लोग इस नैनागढ़ राज को छोड़कर कहीं दूर भागेंगे। सिपाही महाबली इधर आ। महाबली जाओ कैद खाने के अंदर से कृपा चंद को मेरे पास ले आओ। अच्छा वो कैदी को? आओ। करे साले, मैंने तेरे को बोला कि उस कैदी कृपा चंद को लेकर आओ, तुम साले यहाँ डांस कर रहे हो। हा? ये साले जेल है कि कोई कोठा है? मुंह बुगारे नहीं, मऊहा माजा का। कैदी कहाँ गया? साहब लम्बादार। बोल। लम्बादार कैदी। अरे साले कैदी को मैंने तेरे को बोला कि लेकर आया। लम्बादार कैदी। अबे क्या हुआ कैदी को? लम्बादार कैदी। साले मैं कैदी हूँ। लम्बादार कैदी। अबे क्या हुआ कैदी को? साले तू रो क्यों रहा है? हाँ? कृपा चंद कहाँ गया? कैदी भाग गया। साले कैद खाने के पास तेरी ड्यूटी लगी थी, तो फिर वो कैसे भाग गया? चले गए चाय पिए, साला पिए लगा। साला समर सिंह अब ज्यादा दूर रहेगा, अब सठौरत आएगा होई। महाबली और समर सिंह चलो उस कुत्ते का पीछा करो, चप्पा चप्पा छान मारो, चारों तरफ से नाकाबंदी कर लो, वो साला भाग कर न जाने पाए। चारों तरफ से फायरिंग होना चाहिए, क्योंकि मेरे को वो शर्मजादे कृपा चंद की लाश चाहिए, लाश। भगा जी ना यार, हम कहाँ भगा हुआ है? अरे हाँ नहीं बता दो क्यों जने पे ले जाए फिर। साले अगर रास्ता मिल गया तो साले तुम्हारी मौत मेरे हाथों। पापा हम लोग एक रास्ते से नहीं चल सकते पापा, क्योंकि कयामत सिंह और उसका दोस्त समर सिंह हम लोगों के पीछे आ रहा है। इसलिए पापा आप इस रास्ते से जाइए और मैं इस रास्ते से जाता हूँ, आगे हम लोग आकर आपसे मिलेंगे। बेटे लेकिन संभाल कर बेटे विजय, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। पापा आप चिंता न करिए, आप इस रास्ते से जाइए, लेकिन आप तो मेरी कसम पापा नीचे मुड़कर मुझे मत देख लो पापा। हाँ बेटे मैं जा रहा हूँ, लेकिन
बेटे तुम संभाल कर आना, मैं आगे बाबा को मिलूंगा। ठीक है पापा, अब चलिए मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ। हरामजादे, चले ये बे दुष्ट विजय सिंह तूने जुल्म गुजार और कृपा चंद को जेल से तुमने क्या और कृपा चंद को जेल से तुमने कुत्ते कैद खाने की तरफ तेरी जाने की जरूरत है। क्या अमर सिंह, बोल कुत्ते बोल। कैद खाने की तरफ तेरी जुर्रत कैसे हुई? बोल। वो साला